बीजिंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ाने में फोर्सेस के किरदार पर एतमाद का इज़हार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि इलाकाई अमन और सलामती के लिए चीन से इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों और कंपनियों की सिक्योरिटी के लिए पाक फोर्सेस पर पुरस्म है और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाक फ़ौज कौमी खुदमुख्तारी की मुहाफ़िज़ और पाक चीन दोस्ती का एक मजबूत सतून है। पाक चीन हमेशा के लिए एक सिफारती तरजीह रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। फील्ड मार्शल की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से अहम मुलाकात। बहमी मुफाद पर मबनी करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ाने में फोर्सेस के किरदार पर एतमाद का इज़हार किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों और कंपनीज की सिक्योरिटी के लिए पाक फोर्सेस पुराज़म हैं। उनका कहना था कि इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए चीन के साथ इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के दरीना किरदार और ताउन को भी सराहा। इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों को मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स करार दिया और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में चीनी मंसूबों और अमले की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के किरदार पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा चीन के लिए एक सिफारती तरजीह रहा है। पाक फौज कौमी खुदमुख्तारी की मुहाफ़िज़ और पाक चीन दोस्ती का एक मजबूत सुतून है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के आज़म का भी इआदा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से आज अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दरीना मसाइल का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से आज अहम मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। The second largest intergovernmental organization after the UN, the OSCE has consistently served as a bridge connecting the global with regional efforts and aligning political with the humanitarian priorities. The right of the Palestinian people for freedom and statehood, in advancing for the rights of the people of Jammu and Kashmir for self-determination and end to the prolonged illegally occupation by India, the OSCE has been an indispensable interlocutor for the United Nations, also deeply attached to the purposes and principles of the UN Charter. गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। जाम बहक अफराद में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल। 10 से 12 अफराद अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है सैलाब से 500 से ज़ायद घर तबाह हुए हैं। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अतीक उर रहमान हमारे साथ मौजूद है। अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला गाछे में भी जो ना और गिलगित बल्तिस्तान में जो आलमी मौसमियाती तब्दीली है उसके जो मज़ीद असरात है, जो उसके मनफी असरात है, उससे पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो ना इस वक्त सैलाबी रेले की जद में इस वक्त जिला गाछे में 4 सब डिवीज़न है, उसमें से एक सब डिवीज़न मशरूम, वहाँ पर जो इलाका कुंद उसमें तकरीबन जो ना 51 मकानात मुकम्मल डैमेज हुए हैं। उसके अलावा जो हल्दी के जो एरिया है वहाँ पे 6 मकानात मुकम्मल जो पर जो ना सैलाबी रेले की नजर हो गए हैं। और इस सैलाब की जो वजह है वो क्लाउड ब्रस्ट है और जो आलमी मौसमियाती तब्दीली से यहाँ की जो टेम्परेचर में गैर मामूली इजाफा हुआ है। उसके अलावा यहाँ जो ग्लेशियर्स का फटना, झीलों का फटना और बादल के जो फटने का अमल है वो मुख्तलिफ जगहों पर जारी है। उसके अलावा जो दरिया शोक में पानी के सतह है वो काफ़ी बुलंद हुए हैं, जिसकी वजह से जो ज़री ज़मीनें हैं, लोगों के घर है और जो सैकड़ों फलदार और गैर फलदार दस्तकान है वो सब सैलाब की नज़र हो रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका अतीक उर रहमान, आपने आगाह किया।
सानेहा चलास में जामहक 5 साल अब्दुल हादिल की मैयत लोधरा पहुंचा दी गई है। नमाज जनाजा 2:30 बजे अदा की जाएगी। 5 साल अब्दुल हादी की मैयत 4 दिन बाद लोधरा पहुंची। जामहक डॉक्टर फहद और डॉक्टर मशहूर गुज़श्ता रोज तदफीन की गई थी। मैयत लोधरा पहुंचने पर इलाके की फजा सोगवार है। लोधरा में नमाज जनाजा 2:30 बजे अदा की जाएगी। सानेहा चलास में जामहक 5 साल अब्दुल हादी की मैयत लोधरा पहुंचा दी गई। मॉनसून का चौथा सिलसिला आज भी जारी रहेगा। पंजाब के ज्यादातर अजला में आज बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। ओकाड़ा और कसूर के कई इलाकों में बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स ज़्यादा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मानसून का सिस्टम कमजोर पड़ गया, जिससे बारिश की शिद्दत में कमी आएगी, लेकिन गर्मी और हब्स में इजाफा होगा। रात को लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियास, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल और डीजी खान समेत कई अजला में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। जुलाई 1 से जुलाई 24 तक जो इन 24 दिनों में 2024 में बारिश हुई, उसकी निस्बत जो 2025 की बारिश है, ये 73%, 73% ज्यादा बारिश हुई है। ओवरऑल ये अबव नॉर्मल रेनफॉल है और अगस्त में भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो मॉनसून स्पेल्स हैं वो प्रिडिक्टेड हैं। चित्राल, दीर, सवात, बुनीर, मालाकंड, शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है, जिससे लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक केपी के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है। मुजफ्फराबाद और श्रीनगर समेत कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर इस्लाम में मौसम गर्म है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मूसाखेल, लोरालाई, जोब, कल्लात, ज़ियारत, खुजदार और लसपीरा में बारिश का इम्कान है। कराची में आइंदा 2 रोज मौसम गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 69% है, जिसके बायस गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर आपको दें, सिंध हुकूमत ने 25 टाउन्स में जारी पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में अब कोई भी इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस कॉन्सस के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी गई है। अमल ना करने वालों पर कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने कराची के 25 टाउन्स में जारी पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में अब कोई भी इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस कॉन्सस के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की जा चुकी है। अमल ना करने वालों पर कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका। सिंध हुकूमत ने कराची के 25 टाउन्स में जारी पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म कर दी है। कराची में अब कोई भी इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम खानजादा से। बताइएगा नईम। जी बिल्कुल, ये सिंध हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है और मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने जो ये वादा किया था शहर से कि शहर में पार्किंग फीस जो है वो खत्म की जाएगी। पहले मरहले के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची के जो मातहत 42 जो पार्किंग साइट थी उनके पार्किंग खत्म की गई थी। तमाम जो 25 टाउन के अंदर जो है पार्किंग वसूल की जा रही थी, उस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की जानिब से जो है वो हिदायत जारी की गई थी। जो लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि तमाम 25 जो भी टाउन के अंदर की जो गलियां हैं वहां पर भी जो है वो पार्किंग फीस वसूल नहीं की जाएगी। जबकि जो कुछ प्लॉट्स हैं या कुछ ऐसे जो एरियाज हैं जो कवर्ड हैं वहां पे पार्किंग फीस वसूल की जा सकती है, वो टाउन की सतह पे हो या केएमसी की सतह पे हो। तमाम जो अगर कोई किसी किस्म की भी जो पार्किंग फीस इन मरकजी सड़कों या अंदरूनी गलियों की सड़कों पर वसूल करता है तो उनके खिलाफ कानूनी चारा जो की जाएगी। शहर के लिए अच्छा इकदाम है कि शहर में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है चार्ज पार्किंग माफिया जो है वो सरगर्म थी, जिस पर ये हुकूमत सिंध की जानिब से जो इकदाम किया गया है। अब जो है वो शहर की तमाम मरकजी 106 सड़कें हो गई या फिर जो 25 टाउन की जो अंदरूनी गलियों के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा मुख्तलिफ जो है वो पार्किंग साइट चल रही थी, उन पर मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो पार्किंग फीस फ्री कर दी गई। बहुत शुक्रिया नईम खानजादा। वफाकी वज़ीर दाखिला का बसिया खेल थाने पर फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस के जवानों की बहादुरी और पेशा सलाहियतों को सराहा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का बसिया खेल थाने पर फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। खबर ये, लेजेंड अमरीकी रेसलर हल्क होगन हरकत क़ल्ब बंद होने से 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए और $1 अरब की मीरास छोड़ गए।
रेसलिंग लेजेंड हल्क होगन का असल नाम टेरी जेन बोलिया था। उन्होंने 1977 में रेसलिंग करियर का आगाज किया और 5 बार वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल भी जीता। 1980 की दिहाई में WWE के बड़े सुपरस्टार बने। होगन का 2002 में आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर अंडरटेकर से दिलचस्प मुकाबला हुआ, जो शायकीन की तवज्जो का मरकज बना। हल्क होगन ने कई फिल्मों और टीवी प्रोग्राम्स में भी काम किया। अमेरिकी प्रोफेशनल रेसलर अपनी बड़ी मूंछों की वजह से बहुत मशहूर हुए। उनके फैंस भी उनके स्टाइल कॉपी करते थे। रेसलिंग और फिल्मी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने उनकी वफात पर गहरे रंज का इजहार किया है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई, एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की नाजुक डोर, बीती यादों और माजी के असर को समेटे हुए है, जो दिल को छू जाने वाली सूरत इख्तियार कर लेते हैं। रानिया, मैं समझ रहा हूं, लेकिन रानिया तुम्हारे बात समझ नहीं आ रही। आखिर उससे डरने की क्या जरूरत है? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई अब कहानी में आया है एक नया मोड़। उसे आंखें दिखाकर रखो तो आंखें नीचे रखेगा, वरना खा जाएगा तुमको। ये देख रहे हो आरिफ, मेरे हाथ जोड़े हैं तुम्हारे आगे। मेरे और शराज के मामलात में मत पड़ो। शराज ने कर दिया है केस माहम की कस्टडी के लिए, लेकिन क्या रानिया हिम्मत कर पाएगी शराज के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने की, ताकि माहम इसके पास रह सके? मेरे मुवक्किल को शुबा है कि उसकी बेटी की इज्जत जासिम के घर में महफूज नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इस कहानी में रंग भर रहे हैं पाकिस्तान की मशहूर और मुनफरिद अदाकार इफ़त उमर, साजिद हसन और नौमान मसूद। हर मंजर को अपनी लाजवाब अदाकारी से यादगार बना रहे हैं। कि जेल वो जा चुका है, शराब वो पीकर घर आ जाता था, लड़कियां घर पर ले आता था। रिलीजियसली, मॉरली अगर इसे करप्ट नहीं कहते तो फिर किसे कहते हैं? देखना ना भूलिए ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई, हर जुम्मा, हफ्ता और एतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। एक बाप को जब ये खतरात हो कि किसी घर में उसकी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, बेहुदा इल्जामात की भी हद होती है। थोड़ी सी बेवफाई। इस न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।